फ्रिज का काम कम और कम 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे ये लेता है। फ्रिज फ्रिज तंग करता है, फ्रिज डीप फ्रीजर तंग करते हैं, विंडो एसी या सिक्सट एसी तंग नहीं करते। अब आपके ये लास्ट प्रैक्टिकल चल रहे हैं, इसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन सर्वे कोर्स खत्म। कोर्स पहले टॉपिक पर आ जाएगा, मेरे ख्याल में हफ्ते का कोर्स रह गया। तो नेक्स्ट हमारे पास अब हमने फ्रिज को कैसे तैयार करना है, अपना मुहासबा करते हैं हम जो कर रहे हैं, आया वो याद है कि नहीं है। कि आप याद नहीं रखेंगे फिर आप भी होते जाएंगे। डेली का प्रैक्टिकल कभी ना भूले अगर सीखने आए हैं। अगर डेली का प्रैक्टिकल आप भूलते गए फिर तो आप नहीं सीख सकते। दुकानों पे ये सीखने के लिए पता नहीं आपको कितना टाइम चाहिए, वो भी नहीं प्रॉपर सीख सकते थे। उतार डाल रहा था, आपको पता नहीं है क्या मेथड है, क्या है, किस तरह डालना है, कितनी मिकदार डालनी है, कोई पता नहीं। तो यहाँ पर आप बड़ी जल्दी काम सीखता है स्टूडेंट, अगर सीखने वाला हो तो। टाइम पास हो फिर तवज्जो ना दे। डेली जो समझाया जा रहा है डेली प्रैक्टिकल है, घंटा घंटा यहाँ समझाते हैं फिर वहाँ प्रैक्टिकल कराते हैं, फिर बिना तैयारी हो फिर तो मसला है कश्मीर है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास फ्रिज की तरफ हम आते हैं। फ्रिज का फॉल्ट क्या था, उसका प्रेशर नहीं था, कूलिंग नहीं कर रहा था। कूलिंग कर रहा था या ऊपर वाले खाने में कूलिंग कर रहा था, नीचे कूलिंग नहीं कर रहा था। हमने पंप चेक किया तो उसका पंप फॉल्टी निकला, तो पंप हमने दूसरा डलवा दिया या सेकेंड हैंड हमने कंप्रेसर ले आए। कंप्रेसर ले आने के बाद उसमें हमने तेल डाला। तो तेल डालने के बाद अब हमारे पास अगला प्रोसेस क्या होगा, फ्रिज के अंदर हम इसका कंडेंसर वॉश करेंगे। बाहर जो जाली लगी हुई है इसको हम वॉश करेंगे। क्यों वॉश करेंगे, एसी में हम वॉश नहीं करते, इसमें हम वॉश करते हैं क्योंकि कंडेंसर आपका लोहे का बना हुआ है, ये कार्बन पैदा करता है। कार्बन को निकालना लाजमी होता है। कार्बन को ख़त्म करने के लिए हम कंडेंसर को वॉश करते हैं। फिर वेपरेटर को हम वॉश करते हैं, इसके अंदर कार्बन होता है, वेपरेटर में कार्बन नहीं होता। वेपरेटर में तेल रुक जाता है, वहाँ लो टेम्परेचर की वजह से तेल रुक जाता है। फिर हम वेपरेटर को वॉश करते हैं। जब ये ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद हम इसमें वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या है, खला पैदा करना। किसी जगह से हवा की मिकदार को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम। अंदर हवा नहीं होनी चाहिए, अगर हवा होगी तो अंदर नमी होगी, नमी होगी तो आपका सिस्टम जी आगे, नमी होगी तो आपका सिस्टम जो है वो गड़बड़, आपका सिस्टम बार बार जो है वो चौक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिस तरह से चौक होगा। तो इस मसले से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले हम इसमें वैक्यूम करते हैं। जी जी तो आपने क्या करना होता है, इसमें आपने गैस चार्ज करने से पहले कोई भी यूनिट है आपने वैक्यूम लाजमी करना है। कंडेंसर या वेपरेटर वॉश करने की जरूरत नहीं, इतना विंडो में वॉश करते हैं ना सिपलेट में वॉश करते हैं, लेकिन फ्रिज डीप फ्रीजर में हम कंडेंसर वेपरेटर दोनों वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद अगला प्रोसेस आपने वैक्यूम करना है। बड़े यूनिट में आपने नहीं करना होता, बड़े यूनिट में जहाँ लीकेज होगी आपने गैस डालनी है, लीकेज को ट्रेस करेंगे, लीकेज को बंद करेंगे, डायरेक्ट वैक्यूम करेंगे और गैस डाल देंगे। लेकिन फ्रिज के काम में आपको डायरेक्ट लीकेज ट्रेस करने के बाद डायरेक्ट आपने गैस नहीं चार्ज करनी होती। पहले आप कंडेंसर वॉश करेंगे, फिर वेपरेटर वॉश करेंगे, फिर वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस चार्ज करेंगे। फ्रिज के काम में बचत भी ज़्यादा है, मेहनत भी ज़्यादा है। एक फ्रिज में ज़्यादा 100 150 या 200 ग्राम गैस डलती है। हम गैस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गैस जो डल जाएगी 1000-1500 की गैस डल जाएगी। हम लेते कितने, 14,000 15,000 12,000, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन ये नहीं होता कि हर फ्रिज तैयार हो जाता है, बाद फ्रिज हमें तंग कर जाते हैं, जो हमारा मुनाफा है वो उधर फारिग हो जाता है। तो ये नहीं होता कि हाँ जी सारे फ्रिज आप गैस डालेंगे बस डायरेक्ट गैस चार्ज हो जाएगी, यूनिट कोई मसला नहीं खड़ा करेगा। फ्रिज डीप फ्रीजर लाजमी मसला खड़ा कर देते हैं। हल्की सी आपने गलती की, फ्रिज मथे लगे नहीं तैयार होगा। इसके गुण होते हैं, इसके टेक्निक्स होती हैं, हम आपको साथ साथ समझाते जाते हैं। जब सेकेंड हैंड कंप्रेसर आप पंप चेंज कर रहे हैं तो वो अंदर से वॉश करके उसको फिट करता है। अगर आप सेकेंड हैंड कंप्रेसर लेते हैं जेन्युइन, एक है रिकंडीशन, एक है जेन्युइन। मैंने आपको उस दिन बताया था जेन्युइन मैंने इस्तेमाल करता है। जेन्युइन का पता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है। आपको क्या करना होता है, मुखलायल अंदर वो सॉरी डीजल डालना पड़ता है। डीजल डाल के 1-2 मिनट उसको चलाना पड़ता है क्योंकि अंदर की पोजीशन पता नहीं है। जो कटा हुआ हमें पता है 15-20 दिन महीना पहले तैयार होगा, जो ओरिजिनल पड़ा हुआ है उसका कोई पता नहीं किधर से कहाँ फिर रहा है, किधर पड़ा था,
स्टोर में कितना अर्सा पड़ा रहा है, सैले समंदर पर कितना अर्सा पड़ा रहा है, अंदर की क्या पोजीशन है कोई पता नहीं चलता है, लेकिन अंदर कार्बन कितना है, अंदर उसके अंदर नमी कितनी आई हुई है कोई पता नहीं है। इस वजह से उसको आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आप डायरेक्ट लगाएंगे फ्रिज आपके गिट्टे गोडे में बैठ जाएगा। नमी जो है, जो फ्रिज के अंदर कंप्रेसर के अंदर नमी है, जब वो सिस्टम में फ्रीजर में जाएगी, लो टेम्परेचर पर नमी क्या है, पानी के बुखारात है, वो पानी के कतरे लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं, गैस का रास्ता बंद, यूनिट चोक। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसके अंदर है, चोक होना, बार बार चोक होता है। नंबर 2, एक कंप्रेसर की मिस्टेक, आपने बार बार उसके अंदर डीजल डालना होगा, डीजल को निकाल के आप देखना होगा क्या कितना कार्बन आता है, अंदर कितनी स्केल आ रही है, कितना पानी। अगर ज़्यादा गंदा है कंप्रेसर नहीं लगाएंगे, चेंज करेंगे उसको, क्योंकि वो आपको जलील करके रख देगा। इतनी मेहनत, बाकी काम भी डिस्टर्ब, और इधर भी मुनाफा बढ़ गया सारा बार बार काम करके। तो ऐसे काम से बेहतर होता है कि आप रिकंडीशन लगा दें या आप कटा हुआ ले लें, वो ज़्यादा बारे में होता है। मैंने 1-2 बार जलील हुआ, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बाद लोग लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर मेहनत ज़्यादा है, ओरिजिनल के अंदर कटे हुए मेहनत कम है, कि थोड़ी मेहनत होती है। हमें पता है इसको वॉश करने की ज़रूरत भी बहुत कम है। अगर रिकंडीशन लगाएं उसमें तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो तो ऊपर से सिले लगी होती है, बंद होते हैं, पैक होता है, वो तो उसमें नमी वमी जाने के चांस नहीं। उसमें तेल भी डला होता है, तेल चार्ज होता है, रिले ओवरलोड भी साथ होती है, उसमें मेहनत ही नहीं है, सीधा सीधा फिक्स करो, वैक्यूम करो, गैस चार्ज करो। लेकिन जब आप जनरल लेंगे उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, जब हम गैस लेने जाते हैं उस टाइम बेहतियाती करते हैं। गैस डलवाने से पहले अपने पर्चिंग करानी होती है। जो लीड के अंदर कार्बन है, जब नमी है, सादर लीड ऐसे पड़ी है, बाहर बारिश है, उसके अंदर नमी होगी सारी। वो क्या करते हैं, अपने सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे, हमारे सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे और गैस मुंतकिल कर देंगे। जो लीड के अंदर नमी है वो सारी हमारे सिलेंडर में गई। जब हम गैस चार्ज करते हैं नमी सिस्टम में चली जाती है, आपका फ्रिज चोक, आपका सिस्टम फ्रिज तैयार करेंगे फिर चोक, फ्रिज तैयार करेंगे फिर चोक। हमें समझ आ जाती है उस्ताद, गैस जो ले आए हैं हम इसमें रखना है, वो गैस हम साइड में कर देते हैं, किसी एसी में डाल देते हैं, हम लोग मिक्स कर देते हैं, R22 के साथ मिक्सचर कर देते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो R134 हम 22 के साथ मिक्स करके डालते हैं। साफ ज़हर है, हम ज़ाया तो नहीं करेंगे, कहीं से कहीं मंड जाती है, हम गैस इधर से उधर, उधर के उधर तो नहीं रखते, कोई तो रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि हम फेंक देंगे तो आ ही नहीं पाएगा, किधर के किधर देखेंगे, हाँ जी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आता, गई। तो ये हिसाब किताब हम करते हैं, थ्योरी अपनी जगह पर है, जुगाड़ अपनी जगह पर है। तो इस तरीके से आपने क्या करना होता है, आपने पहले कंडेंसर को वॉश करना है। ये हमारे जो फॉल्ट है फ्रिज का काम हमारा लंबा प्रैक्टिकल चलेगा, क्योंकि आपको 2 हिस्सों में समझाना होता है। एक हिस्सा अभी मैं समझा रहा हूँ, कंप्रेसर का पंप फारिग हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा ये आपने प्रेशर, आपके पास फ्रिज है, कूलिंग नहीं कर रहा, आपने लाइन तोड़ी, हल्की सी गैस निकली, शूं खत्म, इसका मतलब उसका लीकेज है। जब आप लीकेज चेक करें इसमें से गैस नहीं निकली, तो उसी टाइम जज्बाती नहीं होना है, पर ना हाँ जी सर जी इसमें गैस नहीं है, नहीं शहजाद जी पंप चेक करेंगे। ऐसे अगर चेक कर दिया, आप ले गया जी, गैस तय होगी, रेट तय हो गया, जब दुकान पे जाके चेक करते उतार दिए तो पंप भी फाड़ेंगे। अब कस्टमर को तो क्या कहेगा, कस्टमर कहेगा इसका कंप्रेसर भी फाड़ेगा, वो तो मत्थे लग जाएगा, वो तो आपकी ऐसी तैसी बजा देगा। आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा, अपनी ज़ुबान पर आप कायम रहेंगे। अब आपको तैयार करके देना पड़ेगा पल्ले से। इस वजह से कस्टमर से जब आप बार बार अपनी जगह छोड़े देखिएगा, चूतिया तो मैकेनिक है क्या है, तुझे तो काम नहीं आता, कभी तो क्या कहते हैं, कभी तो क्या कहता है, उठा मेरा फ्रिज मुझे दे, फ्रिज उठा के चला जाए, बेइज्जती अलग करेगा। तो कस्टमर का कोई पता नहीं होता, कस्टमर माँ अच्छे से अच्छा भी तो माँ हरामी से हरामी टकराते हैं। क्यों, पब्लिक डीलिंग है, सारी उंगलियां बराबर नहीं है, गंदे से गंदे लोग भी मिलते हैं। तो इस वजह से तो आपने इससे बचना होता है, आपने एक एक चीज़ को चेक करना है, चेक करके आराम से तसल्ली करें, तसल्ली करने के बाद फिर उसे बताएं सर ये इशू है, इतने पैसे लगेंगे, उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है, आपने फ्रिज तैयार करके देना है। अगर कंप्रेसर डालना है पहले पैसे लेंगे, बास कस्टमर आते ही नहीं है, 6-6 महीने जा रहे होते हैं, अच्छा यार अभी आता हूँ, अभी आके नहीं जाता हूँ, नहीं जाते, तो फिर ये सब बाद फिर तो 5-5 साल पड़े रहते हैं। जैसे हम उसे स्क्रैप करके बेचते अगले दिन आ जाते हैं मेरा फ्रिज की तरह, वो पैंचो देख रहे होते हैं हरामी ये फ्रिज हमारा पड़ा हुआ है,
ऐसे बड़े बड़े हरामी टकराए, फिर इस फील्ड को मैंने छोड़ा, मैं चिलर में घुसा। बेचती है बहुत बक बक। चिलर में बक बक नहीं है, सब आप रिलैक्स होंगे यार, किसी टीचर ने कुछ कहा था, सुकून है, बैठे हैं कुर्सी पर, कंप्लेन है तो गए वरना बैठे। अगर नया चिलर लग रहा है, बस थोड़ा सा काम होगा, जो महीना 2 महीने 3 महीने फिर मौजे। सर आप दुबई में चल रही है, टेंशन ही नहीं है। सर आप दुबई में जब से चिलर का काम करते थे आप मेरे दोनों थे, सिपलेट भी चिलर भी। वहाँ सिपलेट ज्यादा था मेरे पास, चिलर था। लेकिन चिलर की कंप्लेनें मैं करता था और दुकानदारी था जी। अब देखें, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले कंडेंसर को वॉश करना है। कंडेंसर को वॉश करने के 2 मेथड है। आपने इसमें प्रेशर देना है। अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से वॉश करेंगे। नाइट्रोजन हम छोटे दुकानदार नहीं रख सकते, महंगी है, कैरेज बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, हर जगह नाइट्रोजन नहीं मिलती। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि नज़दीक अवेलेबल नहीं है। गाड़ी वाले तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे पास खजाने हैं, बस सारा कुछ निचोड़ दो, इनसे निचोड़ ले, 2000 रुपये दे दो, इतना सा फासला 2000 रुपये दे दो। अब 2000 रुपये लेने के लिए आने के सिलेंडर, 2000 रुपये वापस ले जाने के, हमारा काम तो हो गया। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसी कंप्रेसर को हम इस्तेमाल करते हैं छोटे लेवल पर। अभी बड़े लेवल पर काम कर रहा है, जैसे अभी हमने कंप्लेनें करने जाना है तो बड़ा लेवल है, 6.5 टन के सिपलेट लगे हुए हैं, वहाँ ये कंप्रेसर काम नहीं करते। वहाँ पर आपको नाइट्रोजन का सिलेंडर चाहिए। क्यों? क्योंकि आम कंप्रेसर से आप प्रेशर नहीं दे सकते, इसका प्रेशर ही नहीं। छोटे लेवल पर हम क्या करते हैं, आम कंप्रेसर जो हमारे पास ये होता है, जो अभी जिसमें आपने ऑयल डाला है, ये कंप्रेसर आपने लेना है। इसकी सेक्शन लाइन वैक्यूम के काम आएगी और इसकी डिस्चार्ज लाइन जो है वो प्रेशर के काम आएगी। टाइम है खाना टाइम 12 बजे। आज तेन बड़ी मुश्किल याद आई। अब देखिए, अपने कंडेंसर को जब अपने दुकान खोले, सबसे बेस्ट मैं तो हर किसी को कहता हूँ, या चिलर का काम करें या अपनी दुकान खोलें। ये किसी की गुलामी, मोहताजी, टेक्निकल बंदे को सूट नहीं करती, क्योंकि हर टाइम नीचे दबे रहे, ना बंदा कुछ सेव कर सकता है, ना सेविंग बनती है। जिस कंपनी में काम करेंगे वो अपनी सेविंग करेगा या आपके लिए सेविंग के रास्ते खोलेगा, नहीं खोलते। बस कंपनी के अंदर आप बिलफर्ज काम कर रहे हूँ हम लोग, कंपनी के अंदर काम निकला है, एक्स्ट्रा काम निकला है, हमें कहते हैं काम पे हम कर देते हैं। मालिक कहते हैं क्यों, तुम लोगों ने क्यों किया यार, तुझे क्या ख्वाहिश है दफ्तर में, नहीं जी तुम लोग ऑफिस टाइम में ये कर रहे हो तो ये है वो है, तो ये हमें नहीं चाहते हम 10 रुपये कमा लें। ये कहते हैं हम ही नचोड़ें, हमारी पेट है, इनका नहीं है। जी सर जी, एज ए वैक्यूम पंप आप किस साइज का कंप्रेसर लेंगे, 1/3 का या 1/2 का। बेस्ट जो है हमारे लिए 1/3 का कंप्रेसर हम लेते हैं, ताकि इसमें जान भी हो। छोटा कंप्रेसर लेंगे इसमें इतनी जान नहीं होती, तो 1/3 का हम कंप्रेसर लेते हैं एज ए वैक्यूम पंप, एज ए प्रेशर पंप। उसकी सक्शन लाइन वैक्यूम के तौर पे काम करेगी, उसकी डिस्चार्ज लाइन प्रेशर के तौर पर काम करेगी। अभी आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये कंप्रेसर है, नजर आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही लाइट हुए पड़ेगा। अब ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ अभी मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, ये 2 लाइनें बराबर हैं, एक लाइन अप या डाउन है। आपने क्या करना है, दुकान पर हमने वैक्यूम पंप बनाना है तो एक लाइन को हम पक्का टांका लगा देते हैं। टांका क्यों लगाएंगे, ताकि हमारा वैक्यूम पंप तैयार हो। अगर आपने ये रास्ता खुला रखा तो इधर से ये कंप्रेसर हवा नहीं खींचेगा, हवा को सक नहीं कर सकेगा। तो आपने क्या करना है, एक लाइन को आपने बंद, टांका लगा दिया तो क्या होगा, इधर से आप वैक्यूम करेंगे गैस चार्ज करने से पहले और इधर से आप प्रेशर। ठीक हो गया काम, इसका इस्तेमाल करेंगे।